Now, after the working of a diode, very important article is application of a junction diode. Junction diode का application. Students, it is a very important, and the main important is for the use in rectifiers. रेक्टिफायर क्या होते हैं पहले तो आप सुनिए हैं। रेक्टिफायर्स आप लोगों ने देखे हैं, यूज़ भी किए हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये ही रेक्टिफायर होता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। AC को ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में हमको अगर चेंज करना है तो हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। याद आया कुछ? यूज़ करते हैं कहीं? ये देखिए क्या है ये? इट इज़ अ मोबाइल चार्जर। दिस डिवाइस इज़ अ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स AC, जो हम AC में यूज़ करते हैं, इसे AC में लगाते हैं और हमको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? DC। जो मोबाइल चार्ज हम करते हैं वो डायरेक्ट करंट से करते हैं, तो AC से नहीं करते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। और भी जगह जहां आपको डायरेक्ट करंट का यूज़ करना है, हम कौन सा सिस्टम, कौन सा अप्लायंस यूज़ करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC। क्लियर? नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है? आपने अभी पिछले वीडियो में देखा कि जब डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, P एंड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड विद नेगेटिव, दिस इज फॉरवर्ड बायस। वहाँ रिवर्स बायस भी आपने देखा। रिवर्स बायस को P एंड ऑफ द सेमीकंडक्टर को किससे कनेक्ट करते हैं? विद द नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। ठीक, तो रिवर्स बायसिंग में यू गेट नो करंट, only the very small current due to the leakage, but otherwise if there is no impurity, no leakage current, then you will not get any current in the reverse bias। और करंट हमको हमेशा कहाँ मिलती है? फॉरवर्ड बायस में। इस बात का ध्यान रखिए। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा। When semiconductor diodes in the forward bias, it conducts current, and when it is in the reverse bias, no current flows through the diode। क्लियर? ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो हम वहाँ यूज़ करते हैं। नाउ रेक्टिफायर दो तरह के हमारे सामने आते हैं। एक तो है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है अनदर इज फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? Now, first of all, both the two types of rectifier are very important, students. First of all, we will study what type of rectifier? Half wave rectifier। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हाफ वेव। देखिए सर्किट डायग्राम आपके सामने है हाफ वेव रेक्टिफायर का। दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है। स्टेप डाउन यानी हमने हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में चेंज करना है। घरों में जो ज़्यादातर, ये देखिए ये इनपुट है। इनपुट 220 वोल्ट हो सकता है, 230 वोल्ट हो सकता है, लेकिन हम 220 वोल्ट और 230 वोल्ट हमने एक डायोड में दे दिया स्टूडेंट्स। सोचिए डायोड तो बिल्कुल बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट नहीं दे सकते। हमको इसका जो पोटेंशियल है सबसे पहले कम करना पड़ेगा। किसका? AC का। क्यों? ये देखिए AC इनपुट। कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया? स्टेप डाउन। AC हाई वोल्टेज AC टू लो वोल्टेज AC। सीक्वेंस में चलते जाइए। AC इनपुट है, 220 वोल्ट है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में दिया, पोटेंशियल कम हो गया। जब पोटेंशियल कम हुआ लेकिन रहा कौन सा? AC ही रहा।
ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल ऑल्टरनेटिंग करंट टू लो पोटेंशियल ऑल्टरनेटिंग करंट और स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होता है। तो ये लेकिन वो AC टू AC ही रहेगा। क्लियर? तो हमको यहाँ से AC मिला लेकिन लो पोटेंशियल AC मिला। नाउ अब सबसे पहले इनपुट ग्राफ बनाइए। दिस इज इनपुट ग्राफ, टाइम एंड करंट या पोटेंशियल। ओके, नाउ दिस इज द इनपुट ग्राफ। क्लियर? 0 T/2 T, राइट? तो ये इनपुट ग्राफ हो गया। अब आउटपुट ग्राफ हमें बनाना है। देखिए क्या होगा, इसका वर्किंग क्या होगा। जो ट्रांसफार्मर है वो हमने किससे जोड़ा हुआ है? केवल सिंगल डायोड। वी हैव जॉइंड द ट्रांसफार्मर विथ ओनली द सिंगल डायोड। एक ही डायोड हमने कनेक्ट किया है। दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, ट्राइंगल रिप्रेजेंट पी टाइप, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट एन टाइप, और दिस इज अ लोड रेसिस्टेंस कनेक्टेड एंड इट इज अ आउटपुट। तो सिर्फ आउटपुट में क्या लगा है स्टूडेंट्स? केवल एक सिंगल डायोड लगा हुआ है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है और वो एक रेसिस्टेंस के थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है। नाउ दिस इज द इनपुट गिवन टू द ट्रांसफार्मर। इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज AC टू लो वोल्टेज AC। अब देखिए, सबसे पहले ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी। ध्यान से देखिए वर्किंग इसका। अगर ये पॉजिटिव पोलैरिटी हुई, ये नेगेटिव हुई, फर्स्ट साइकिल में पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? पी टाइप से। देखें, पी और पी टाइप और पॉजिटिव जुड़े हुए हैं। कौन सा बायसिंग हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट मिलेगा? यस, you will get the current over here. Clear? So this is the input wave। अब हमें आउटपुट वेव बनाना है स्टूडेंट्स। तो आउटपुट वेव हम कैसे बनाएंगे? आउटपुट वेव, ठीक है, थ्रू PQ। ये PQ पॉइंट्स हैं अक्रॉस PQ। ठीक है, आउटपुट वेव है PQ पर। हमें सबसे पहले तो ये आप लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें स्टूडेंट्स। क्लियर? अब आप देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। कौन सी बायसिंग हो गई? फॉरवर्ड बायसिंग। करंट मिलेगी? यस, यू विल गेट करंट, राइट? करंट मिला। अब क्या हुआ? दिस बिकम्स नेगेटिव एंड दिस बिकम्स पॉजिटिव। साइकिल चेंज हो गई, ये नेगेटिव हो गई। जैसे ही ये नेगेटिव पी से जुड़ेगा, कौन सी बायसिंग है स्टूडेंट्स? रिवर्स बायसिंग। पी एंड अगर नेगेटिव से जुड़ता है, कौन सी बायसिंग? रिवर्स। और रिवर्स बायसिंग में क्या करंट मिलेगी? नो। देखिए, नो करंट इन रिवर्स बायसिंग। पहले भी पढ़ा है आपने, कोई करंट रिवर्स बायसिंग में नहीं मिलेगी। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये रिवर्स बायसिंग, क्या आपको करंट मिला? नो करंट। तो जब ये नेगेटिव है, डू यू गेट एनी करंट? नो, कोई करंट आपको इस पार्ट में नहीं मिलेगा, नो करंट। फिर ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, कौन सी बायसिंग हो गई? फिर से फॉरवर्ड बायसिंग। करंट मिलेगी? यस। फिर नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये ग्राफ अगर इनपुट है तो आउटपुट में क्या करंट मिलेगा? रिवर्स बायसिंग में नहीं मिलेगा, नो करंट। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो ये फुल वेव थी, ऑल्टरनेटिंग वेव थी, ये जस्ट हाफ हो गई और जो इसका नेगेटिव पार्ट था वो हट गया। सिर्फ कौन सा पार्ट रहा? पॉजिटिव पार्ट, केवल पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए
क्या आप इस तरह के आउटपुट को, ये मिल रहा है हमें कहाँ, दिस इज द आउटपुट वेव अक्रॉस पी क्यू, पी क्यू के अक्रॉस मिल रहा है ये वेव, क्या ये वेव कंटिन्यूस है, क्या इसके बीच में कोई गैप नहीं है, नहीं, गैप इज देयर। सी, यहाँ से यहाँ तक करंट मिला, गैप मिला, फिर करंट मिला, गैप मिला, फिर करंट मिला, गैप मिला, तो क्या ये कंटिन्यूस डीसी है, नहीं, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, राइट, गैप इज देयर, तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यूस नहीं है, एज वेल एज यूनिफॉर्म भी नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, नाइदर कंटिन्यूस नॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ग्राफ को अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, पॉजिटिव तो करंट है, क्लियर, लेकिन ये करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो गई, क्या मिली, ज़ीरो, फिर गैप मिला, कोई करंट नहीं मिली, फिर पॉजिटिव करंट इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो करके फिर ज़ीरो, क्या ये यूनिफॉर्म है, नो, कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि गैप है। तो दो ड्रॉबैक इसके हैं स्टूडेंट्स, कौन से रेक्टिफायर के, हाफ वेव रेक्टिफायर, द करंट विच इज ऑब्टेन्ड इट इज नाइदर कंटिन्यूस नॉर यूनिफॉर्म, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। Therefore, we use another type of rectifier that is called full wave rectifier, ठीक है, और उस फुल वेव रेक्टिफायर में अभी आपने एक डायोड यूज़ किया था, हम वहाँ दो डायोड यूज़ करेंगे, क्लियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन। Now we will study about the construction, working and disadvantage। तो स्टूडेंट्स ग्राफ जो अभी हमने ड्रॉ किया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इनपुट वेव एंड द आउटपुट वेव, क्लियर। नाउ कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द डायोड, सेकेंडरी कॉइल जो है वो डायोड से कनेक्टेड है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। The other end is connected with the load resistance and the other end is connected with the load resistance. Working, when positive cycle is applied to the diode, starting में positive cycle आपने apply किया, this gives forward biasing to the diode, applied to the diode gives forward biasing and current will flows in the output, ठीक है, forward biasing में हमें current मिल रहा था। दूसरा, जब साइकिल रिवर्स हो रही थी, नेगेटिव बना ये, पॉजिटिव ये बना, साइकिल रिवर्स हुई, रिवर्स बायसिंग में नो करंट फ्लोज इन द डायोड, व्हेन द साइकिल ऑफ एसी इज रिवर्स गिव्स रिवर्स बायसिंग, नो करंट फ्लोज, राइट। सो इन द फर्स्ट हाफ if it is in the forward biasing current flows, if it is in the reverse biasing current will not flow। डिसएडवांटेज जो मैंने अभी आपसे कहा, नाइदर द करंट आउटपुट करंट इज कंटिन्यूस एंड इट इज़ नॉर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी नहीं है। इसके बाद ग्राफ, जो अभी हमने ऑलरेडी आपको बताया स्टूडेंट्स, ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, द ग्राफ विच आई already drawn just over here, input wave and output wave, you can draw once again also। So this is the input and output wave of the half wave rectifier। Now we will study about the full wave rectifier। Write down first of all students, we will study very important another topic, full wave rectifier, okay। So this is the circuit diagram। first circuit diagram को देखें, सेम सर्किट डायग्राम है जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज़ किया। इट इज़ इनपुट एसी, जो हमने एसी और इसको दिया, ट्रांसफार्मर को दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दिस इज़ द वन डायोड कनेक्टेड विद द वन एंड, लेट इट इज़ D1, दिस इज़ D1, ठीक है। अनदर डायोड इज़ कनेक्टेड हेयर, इट इज़ D2 एंड बोथ द आउटपुट ऑफ बोथ द डायोड्स are connected over here and gives output,
अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। देखें दोनों का आउटपुट एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया हमने। देखें ये आउटपुट यहाँ जॉइंट है, ये आउटपुट इसका यहाँ जॉइंट है, एंड वी गेट द आउटपुट आफ्टर कंबाइनिंग। क्लियर? नाउ हाउ इट वर्क्स। वर्किंग में देखें, पहले समझ लें आप इसको, बहुत ध्यान से समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ आप सबसे पहले बनाएं। ठीक है, दिस इज द टाइम एंड v ऑब्लिक i 0 t/2 एंड t। ओके राइट, ये इसका ग्राफ आगे कंटिन्यू होगा। ये इनपुट वेव हो गया, इनपुट वेव ये हमने यहाँ पर दिया। दिस टाइप ऑफ वेव इज गिवन टू द इनपुट। आउटपुट देखें, पहले वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए आप। ये हमने इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दिया, देखिए राइट, ये वर्टिकल लाइंस। अब हमें आउटपुट इसका ग्राफ देखना है। नाउ सी, देखें आप, सबसे पहले ये पॉजिटिव होगा और ये कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, पी टाइप इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव। D1 कौन सा बायसिंग होगा, फॉरवर्ड बायसिंग। नेगेटिव इज कनेक्टेड विथ P, कौन सा बायसिंग, रिवर्स। D1 इज फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस। कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, करंट कौन सा कंडक्ट करेगा, D1 करेगा। D2 बिल्कुल नहीं करेगा, रिवर्स बायसिंग में है। नो करंट इन रिवर्स बायसिंग। क्लियर? ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट करेगा। नाउ करंट ऐसे फ्लो होगी, you will get the current in the output. Clear? करंट मिला, क्लियर, ये करंट मिला। नाउ अब साइकिल रिवर्स होने दीजिए। ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। साइकिल रिवर्स कर दिया हमने, नेगेटिव पॉजिटिव। ये पी टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, D1 रिवर्स बायस हो गया, D2 फॉरवर्ड बायस हो गया। देखिए पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, कौन सा बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा, करंट ये फ्लो करेगा, करंट, और यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो जो डायरेक्शन में पहले करंट मिल रही थी अक्रॉस PQ, वही अब भी मिलेगी साइकिल चेंज होने के बाद। साइकिल रिवर्स होने के बाद भी हमें सेम डायरेक्शन में करंट मिल रही है। इज इट क्लियर? अब इसे पॉजिटिव होने दीजिए, इसे नेगेटिव होने दीजिए, फिर से साइकिल चेंज हो गई। अब D1 फॉरवर्ड में हो गया, D2 रिवर्स में हो गया। ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा स्टूडेंट्स, ये नहीं करेगा, और अब ये करेगा। क्लियर? तो ये आपको करंट मिला, राइट। अब फिर से साइकिल चेंज होने दीजिए, इसे नेगेटिव कर दीजिए, इसे पॉजिटिव कर दीजिए। ये रिवर्स बायस में हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, राइट। जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, और ये करंट अब फ्लो नहीं करेगी स्टूडेंट्स। तो ये करंट यहाँ से जाएगी और फिर से सेम डायरेक्शन में हमें करंट मिली। जो नेगेटिव हो गया था, सेम डायरेक्शन में हमें करंट मिली। तो यू विल गेट, दिस इज द आउटपुट वेव, आउटपुट वेव अक्रॉस PQ। क्लियर? ये ध्यान रखिए, ये आउटपुट वेव है, दिस इज इनपुट वेव है। तो दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर। क्या इस जो हाफ वेव में
स्टूडेंट्स गैप आ रहा था, क्या कंटिन्यूस थी, क्या हाफ वेव? नो, ये गैप आ रहा था। यहाँ पर क्या कोई गैप है? नो, कोई गैप नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूस। बट एक ड्रॉबैक स्टूडेंट्स अभी भी है यहाँ। कौन सा है? यूनिफॉर्म नहीं है। कंटिन्यूस तो है, विदाउट गैप है, विदाउट गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म? देखें आप, डीसी तो है ये, दिस इज डीसी, पूरा करंट आपको पॉजिटिव में मिल रहा है, लेकिन करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, ज़ीरो हो गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, ज़ीरो हो गया, फिर बढ़ा, घटा, जीरो। अब ये बताइए, है तो ये पॉजिटिव, नो डाउट पॉजिटिव है, इट इज़ डीसी, राइट, कंटिन्यूस भी है। एक ही ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म नहीं है। करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्किट, दैट इज़ कॉल्ड, इसको हम पास कराते हैं फिल्टर सर्किट से। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये हमको आउटपुट मिला, ये P है, ये Q है स्टूडेंट्स, ठीक है, और P Q के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL। इसके सीरीज में मैं एक इंडक्टर XL, जिसका रेजिस्टेंस है L, इसका इंडक्टेंस है, ये बीच में लगा दूं, और अब मुझे मिलेगा P डैश Q डैश। क्या होगा इससे स्टूडेंट्स? XL लगाने से क्या होगा? और L इंडक्टर सीरीज में लगाया है, सीरीज में लगा है, इसको लगाने से क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लगा दूँ, एक इंडक्टर लगा दूँ, अब हमने इंडक्टर यहाँ सीरीज में लगा दिया, देखिए सीरीज में लगा है, पैरेलल में नहीं लगा, ये सीरीज में लगाने से क्या होगा? अब आप इसका फंक्शन समझें। इसका रेजिस्टेंस XL होता कितना है? 2πfL ओमेगा L, पढ़ा है आपने ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, ओमेगा इज 2πfL। अब आप देखें यहाँ, F इज द फ्रीक्वेंसी, DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? F is 0, F is 0 for DC, F is 0, XL is also 0, ठीक, नंबर 1। For AC, it has F is equals to, for example, 50 Hertz, ठीक है, 50 हर्ट्ज अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये XL कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 × 3.14 × 50, 314L, 314L। अब आप देखें यहाँ, इट हैज़ अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर, बहुत हाई वैल्यू है, किसके लिए? AC के लिए, और 0 है रेजिस्टेंस किसके लिए? DC के लिए। इसका और इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? DC के लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब DC उस इंडक्टर से इजीली क्रॉस कर जाएगी। जो AC अगर क्रॉस हो रही है तो उसका AC के लिए रेजिस्टेंस कैसा होगा? बहुत हाई होगा। AC कैन नॉट फ्लोस, जो वेरिएशन हो रहा है वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स कैसी है? बहुत ज़्यादा है। वेरिएशंस के लिए
बहुत ज़्यादा है। जो यूनिफॉर्म अगर डीसी फ्लो कर रही है उसका रेसिस्टेंस कैसा है, बहुत, और यू कैन से ज़ीरो। डीसी कैन फ्लो थ्रू द इंडक्टर, एसी कैन नॉट फ्लो, नंबर 1। क्लियर बात। तो फिल्टर सर्किट लगाने का क्या पर्पस है कि जो वेरिएशन हो रहा है वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा। नंबर दूसरा एक्सप्लेनेशन, अगर मैंने इसमें एक इंडक्टर लगाया है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन दूसरे तरह का, और ये करंट यहाँ से निकलने के बाद आउटपुट करंट इसमें से क्रॉस हो रही है, आउटपुट करंट ही तो जा रही है स्टूडेंट्स इसमें से। अब अगर इसमें से वेरिएबल करंट जा रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डेवलप, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो इस मेन करंट को अपोज करेगा। अगर मेन करंट बढ़ रही है तो जो इंड्यूस्ड करंट इसके द्वारा डेवलप होगी, इसके द्वारा डेवलप होगी। अगर मेन करंट बढ़ रही है, ये मेन करंट ये बढ़ रही है, तो ये जो इंडक्टर लगा है ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा। वो इंड्यूस्ड करंट इस मेन करंट को बढ़ने नहीं देगा। अगर मेन करंट घट रही है, ये हमने यहीं से तो पास कराया, क्लियर। जब मेन करंट अगर ये घटे तो ये जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रही है ये इसको सपोर्ट करेगी, यानी मेन करंट घटेगी नहीं। बढ़ रही है ये करंट, आउटपुट जो मिली ये अगर बढ़ रही है तो इंडक्टर जो हमने एक लगा दिया सीरीज में, ये मेन करंट को बढ़ने नहीं देगा। घट रहा है तो मेन करंट को घटने नहीं देगा, फिर से बढ़ रहा है तो मेन करंट को बढ़ने नहीं देगा, घट रही है करंट, घटने नहीं देगा। इसका मतलब ये पार्ट अगर आपने इस फिल्टर इंडक्टर से क्रॉस करा दिया तो हमको मिलेगा ऐसा। दिस इज टाइम, दिस इज V ऑब्लिक I, ठीक। कांस्टेंट पॉजिटिव विदाउट ब्रेक, दिस इज यूज्ड इन वेरियस अप्लायंसेस। चार्जर में यूज़ करते हैं और दूसरे अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। तो ये कांस्टेंट कंटिन्यूस कांस्टेंट करंट है, विदाउट गैप है, कोई वेरिएशन नहीं है। दिस इज द आउटपुट डीसी, ओके। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दिस इज द इनपुट ग्राफ, आउटपुट ये मिला। आउटपुट मिलने के बाद फिल्टर सर्किट से पास, फिल्टर का मतलब है हमने सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया, बस ये, उसके बाद हमको ये मिला। तो ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग समझ गए? एक बार मैं फिर से, पॉजिटिव साइकिल में एक D1 वर्क करेगा, D2 वर्क नहीं करेगा। जब साइकिल चेंज होगी तो D1 वर्क नहीं करेगा, D2 वर्क करेगा। वी विल गेट कंटिन्यूस आउटपुट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, graph input, output graph and after filter. Now input graph, output graph and the filter circuit के बाद हमें कौन सा करंट, फिल्टर सर्किट के बाद हमें कौन सा करंट मिलेगा, वो दैट इज द आउटपुट। नाउ ड्रॉ। इसके बाद अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे। Now I have written construction and working. Note down that construction and working which is helpful for you. अभी आपने समझ लिया कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है। अब आप कॉपी में कैसे लिखेंगे उसको यहाँ ध्यान से समझिए। कंस्ट्रक्शन, अभी आपने क्या देखा था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आउटपुट इज कनेक्टेड विद द टू डायोड्स D1 and D2. The step down transformer, the output is connected with the two diodes D1 and D2.
the output of the two diode is connected with the load resistance RL. Working when input cycle is positive, जब ये इनपुट पॉजिटिव हुआ पहला, तो D1 will be the forward bias. When it is positive, D1 will be the forward bias, D2 will be the reverse bias. When input cycle is positive, D1 is in forward biasing, D2 is in reverse biasing. D1 conduct current and obtained through the load resistance. तो ये फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट से हमें करंट मिलेगी. जब साइकिल रिवर्स हो जाएगी, जब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा? When the cycle changed, D2 will be forward bias. Now D2 is in forward bias and D1 is in reverse bias. देखें आप, रिवर्स बायसिंग में होगा. D2 conduct current and obtained across RL. ये RL से फिर से हमें करंट मिलेगी. The output wave obtained passes through the filter circuit. अब जो हमें आउटपुट वेव है ये फिल्टर सर्किट से हमने पास कराई. देन वी गेट, filter circuit means inductor, we get continuous and constant current, जो कि क्या कहलाती है? DC. Because inductor offers zero resistance for the DC. ये अभी आपने इसके पहले जो आपने समझा था कैसे उसमें ज़ीरो रेसिस्टेंस XL होता है, कैसे हाई रेसिस्टेंस वेरिएबल करंट के लिए होता है, वो आपने यहाँ देखा. नाउ व्हाट यू विल ड्रॉ द ग्राफ. जो ग्राफ अभी हमने पहले बनाया समझाते हुए, इनपुट वेव, आउटपुट वेव एंड द वेव आफ्टर फिल्टर सर्किट. ठीक है, तो एग्जामिनेशन में कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी आ सकता है, इनपुट और आउटपुट वेव बनाने के लिए भी आ सकता है कि आपको इनपुट वेव बनाइए, आउटपुट वेव बनाइए. तो आपने जो अभी इसके पहले देखा, इनपुट वेव, आउटपुट वेव, ठीक है, ये आपको स्पेशली ड्रॉ करनी पड़ेंगी. राइट, नाउ ड्रॉ द कंस्ट्रक्ट, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. Now see student, this is the project for half wave rectifier, and in this project you can see the construction and working of half wave rectifier. First of all, see the components. This is a transformer and this is 220 volt AC input. Input जो हम इसको देंगे वो हम इसको 220 volt AC देंगे. इट इज़ अ ट्रांसफार्मर. ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टेप डाउन 220 वोल्ट AC टू अबाउट 6 वोल्ट AC. तो ये दो 220 वोल्ट AC से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी AC ही मिलेगा, सिर्फ उसका वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया. नाउ सी, वन वायर इज़ कनेक्टेड विद दिस डायोड. सी द डायोड. डायोड देखिए कितना स्मॉल पार्ट रहता है. सी द डायोड is a very small PN junction diode, and this PN junction diode is connected over the one wire which is the output of this transformer. Other end is connected over here. This is a filter circuit. इसको अभी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है. And this is LED, light emitting diode. This works only for the DC. DC के लिए ही ये वर्क करती है. ये सिंपल सर्किट है फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. केवल एक सिंगल डायोड हमने यहाँ पर यूज़ किया है. नाउ दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. सी, ये हम उसको इनपुट सप्लाई कर रहे हैं 220 वोल्ट AC, और ये 220 वोल्ट AC इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम पास किया. दिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज AC टू द लो वोल्टेज AC. नाउ दीज आर द आउटपुट्स, one terminal, common terminal and the second terminal.
The first terminal is connected with the diode and the second terminal is also connected with the diode. This is the common. ठीक है. Now the output of these two diodes C is connected with the common point and further connected with LED. Right? ये LED हमने इसको आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है, जो कि DC पर ही ऑपरेट होता है जब हम इसको डायरेक्ट करंट पास कराते हैं. नाउ अब हम इसका वर्किंग देखें. अगर हमने सी द बल्ब ग्लोज इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, जैसा मैंने आपको बताया था. दिस इज़ D1, दिस इज़ D2. अगर ये पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, देन द D1 इज़ इन द फॉरवर्ड बायसिंग, D2 इज़ इन द रिवर्स बायसिंग. ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, ये रिवर्स बायसिंग में. करंट फ्लो करेगी. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट. साइकिल जब चेंज होगी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग. सी द डायरेक्शन सेम. क्लियर? दिस इज़ द फिल्टर सर्किट. यहाँ पर हमने फिल्टर के रूप में एक कैपेसिटर यूज़ किया है और कैपेसिटर स्टूडेंट्स हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, कॉमन एंड द मेन वायर. इसमें अक्रॉस पैरेलल हमने एक कैपेसिटर. जब अगर इंडक्टर कनेक्ट करते हैं फिल्टर सर्किट के लिए तो इंडक्टर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होगा. क्लियर? देखिए ये ऑपरेट होता है. ओके, दिस इज bulb glows and in this way we can have the full wave rectifier. Clear?